बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नई बिज़नेस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। भाई हसाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस बिज़नेस के हवाले से। इत्तेहाद कॉर्न साइलेज यानी कि इत्तेहाद मकई सैलेज का इनका कंपनी है, रजिस्टर शुदा कंपनी है। पूरे पाकिस्तान में ये जो है वो भेजते हैं अपना सैलेज। हमने इनकी जो माशाल्लाह क्वालिटी वगैरह है सैलेज की, इन्होंने खुद चेक करवाई। सैलेज का अगर कोई लेन देन करना चाहता है तो इनसे रब्ता नंबर कैसे ये अपना यानी कि इनसे रब्ता करें, अगर अपना ये नंबर देते हैं तो ज़रूर हम इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। और साथ ही इंशाल्लाह इनसे जो है मज़ीद जो ऑनलाइन डिलीवरी का कंप्लीट आइडिया पूछेंगे। और अगर कोई बंदा ये बिज़नेस करना चाहता है सैलेज वगैरह का तो इनसे इनका भी टच करेंगे कि अगर कोई बंदा करना चाहता है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, कितनी जगह दरकार होगी, कहाँ से वो मशीन लेके आए और क्या क्या चीज़ें मज़ीद जो है वो मकई का लेन देन कैसे होता है। और अगर कोई बंदा करना चाहता है तो उसको कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट लगा के वो कितनी इनकम जो है मंथली ले सकता है। जी अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह साम भाई। अच्छा साम भाई, माशाल्लाह थोड़ा सा बताएं आप कि कहाँ से आपने ये सैलेज का बिज़नेस आपके यहाँ माइंड में कैसे आया कि ये सैलेज तो मतलब फार्म्स वगैरह में हमने लोकली आज से 10 साल पहले स्टार्ट किए, मतलब देखा था कि लोग अपने फार्म पे लेके यानी कि अपने जानवरों को डाल रहे हैं। और ये जो मतलब आपने ये पैकिंग करके और पूरे पाकिस्तान में सेल का आइडिया आपके माइंड में ये कैसे आया? ये तकरीबन आज से 3 साल पहले ना हमने गाय इंपोर्ट करनी थी बाहर से जी। उसके लिए साइलेज तकरीबन ज़्यादा बना लिया था हमने। हाँ जी। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि ये साइलेज तकरीबन सेल भी होता है। ठीक है। क्योंकि पहले ये फार्म के लिए ही बना रहे थे। सही। तो उसके बाद तकरीबन आज से 3-4 साल पहले वो थोड़ा साइलेज बनाया था हमने अपने जानवरों के लिए। फिर हमें एक दोस्त ने मशवरा दिया, उसके बाद हमने इसको पैक किया। हाँ जी। पैक करने के बाद सेल करना शुरू कर दिया। ठीक ठीक। तो क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो साइलेज बन रहा है हाँ जी, वो लोग तरह तरह की मसलन कर रहे हैं। क्योंकि हम जो साइले बना रहे हैं उसमें छल्ली समेत ना हाँ जी, मकई को हार्वेस्टर से कुतर के फिर इसको डंप किया जाता है बंकर के अंदर। ठीक, उसके ठीक, बाद ठीक, ठीक। तकरीबन 40 दिन बाद इसको खोलते हैं बंकर को। तो आइडिया है वो इस तरह आया, दोस्त ने मशवरा दिया तो हमने उधर स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान में जा रहा है और कस्टमर ज़्यादा हो गए। जैसे जैसे कस्टमर ज़्यादा होते गए इसकी डिमांड ज़्यादा होती गई। इसी वजह से फिर हमारी ये तकरीबन अभी पूरे साल में माशाल्लाह हमारा 1000 एकड़ तक साइलेज लगता है। तो कस्टमर इसकी डिमांड करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पक्के फार्मर जो हैं, कोई कस्टमर हैं, कोई दुकान वाले हैं, वो सारे हमारे कस्टमर हैं, इसलिए हमारी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ रही है। सही। अच्छा, ज़्यादातर ये शहरों में इस्तेमाल होता है या गांव वाले लोग भी ये मंगवाते हैं? गांव वाले लोग भी अभी इस पे काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को काफ़ी आ रहा है शौर ना फार्मिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से शहर में तो थोड़ा किल्लत है ना सब्ज़ चारे की। इस वजह से इसको भेज रहे हैं हर शहर में तकरीबन। अभी गांव वगैरह में भी लोकल लोग लेके जा रहे हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा है लोगों को। अभी इसका शौर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी निकल रहा है। अच्छा सर, ये कितने मतलब केजी के हिसाब से होता है या क्या इसका हिसाब है? तकरीबन एक बेल के अंदर 80 केजी वजन होता है। ठीक, ये भाई हमारे दिखा रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े से बंडल इन्होंने पैक किए हुए हैं। कितना सर वेट बताया? 80 से 85 केजी के दरमियान एक बेल का वेट होता है। बेल इसे कहते हैं। और क्या इसकी प्राइस क्या होती है सर? इसकी प्राइस अभी जो चल रही है वो 10 रुपये पर किलो के हिसाब से पर किलो के हिसाब से कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। तो यानी कि मिनिमम अगर कोई बंदा लेना चाहता है आपसे तो उसको कितनी यानी कि ये मिनिमम जो ऑर्डर है ना, तकरीबन लोकल तो लोग इधर से आके ले जाते हैं अपनी मर्जी से जितना चाहे। ठीक है। लेकिन जो दूसरे शहरों में भेजते हैं मसलन वो एक ट्रक में 250 मन जाता है 10 टन। ठीक है। कम अज़ कम 10 टन का ऑर्डर लगेगा तो फिर हम भिजवाएंगे। बाकी लोकल देते हैं थोड़ा सही और मिनिमम 10 टन देते हैं। और अगर कोई बंदा आ ना सके इधर आपके पास तो आपके साथ रब्ता करके ऑनलाइन डिलीवरी आप उसको कर देंगे? जी बिल्कुल, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। हमारे तकरीबन फेसबुक पे पेज है इत्तेहाद कॉर्न साइलेज। ठीक है जी, उधर सर्च करते हैं। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है जी। लोग हमारी तकरीबन कंपनी में अभी पेमेंट लगवा देते हैं, हम इधर से उसकी बुकिंग करवा के गाड़ी भिजवा देते हैं उनके फार्म। ठीक ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा बिजनेस आइडिया की तरफ आते हैं। अगर कोई बंदा ये करना चाहता है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भाई इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, तो उसके पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड उनको सबसे पहले होंगी? सबसे पहले तो देखें जी, मकई होनी चाहिए अपनी। ठीक है जी। उसके अलावा चॉपिंग मशीन होनी चाहिए, हार्वेस्टर जी। साइड पे आप देख रहे होंगे वो चलती हुई मशीन, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सर क्या होना चाहिए? उसके बाद
तकरीबन जगह होनी चाहिए जिधर बंकर लगाने हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम छोटे से छोटे लेवल पे अगर बंदा स्टार्ट करता है, छोटा लेवल जो है तकरीबन वो कम से कम 25-30 एकड़ तो होना चाहिए ना बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि मशीनरी इसकी बहुत महंगी है। महंगी, सही सही। तकरीबन पहले हार्वेस्टर लेनी है, क्योंकि ट्रैक्टर दरकार है, मशीनरी तकरीबन 1 करोड़ के करीब तो तकरीबन मशीनरी है। सही है। वो इतना बड़ा कारोबार करने के लिए थोड़ा बहुत तो बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, आपने तो कहा कि मुकम्मल मशीनरी हो अगर कोई बंदा करना चाहता है। हाँ जी। चलें फॉर एग्जांपल कोई बंदे के पास पूरी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल नहीं है, तो किसी तरह वो मकई तो आप देख रहे होंगे कि ले लेते हैं लोग, ठीक है, तो वो किसी तरह मतलब मशीनरी रेंट पे लेके या इस तरह लेके अपना स्टोर करके बिजनेस कर सकते हैं। होती है बिल्कुल, रेंट पे भी चॉपिंग करवा सकते हैं हार्वेस्टर से। उसके बाद जो पैकिंग वाली मशीन भी रेंट पे होती है, लेकिन उस पर अपना खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ये तो लेनी चाहिए, ये तो लेनी अपनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि इसकी भी तकरीबन अभी पाकिस्तान में 14 या 15 लाख इसकी कीमत है। सही। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चले अपना तो करता है, यानी कि आपने माशाल्लाह अपना किया, अगर कोई बंदा रेंट पे लेके सारा प्रोसीजर करता है तो उसको यानी कि इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, लाखों में चली गई, तो वो कमा मंथली अंदाजन कितना सकता है? इसका मंथली तो है नहीं कोई चक्कर देखें जी, ठीक है। इसका तो पहले तकरीबन इसको बना के रख लेना, बाकी जो कस्टमर है वो तो आगे किस्मत की बात है जी। हाँ जी, ठीक है जी, क्योंकि रेट कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। इस बार मकई बहुत महंगी है। हाँ जी, इस वजह से रेट भी ज़्यादा है। तकरीबन अपना पिछले साल से इस बार 100 रुपये पर मन महंगी है मकई। सही है जी, ठीक। इसी वजह से तकरीबन एक मंथ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये पर एकड़ का या पर किलो का अंदाज़ा हम लगा चले सकते कुछ तो अंदाज़ा देना कि अगर बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 20-25 लाख रुपया स्टार्ट करना है लगाना। मैं आपको बताता हूँ, छोटे से छोटा तकरीबन 1 एकड़ का साइलेज जो बनता है, हाँ जी, वो बनता है जी 300 मन। 300 मन, ठीक है। उस पर खर्चा आ जाता है तकरीबन पैकिंग तक 8.5 पौने 9 रुपये पैकिंग करके। ठीक है, 1 किलो फी 1 किलो। आगे जो अभी मार्केट में रेट है वो तकरीबन 9.5 अपना और पौने 10 है, या 10 पे भी सेल हो रहा है, कुछ फार्मर ले रहे हैं। ठीक है, लोकल जो 10 पे अभी सेल हो रहा है, बाकी उसमें से देख लें आप 300 मन होता है तकरीबन वो 25 पैसे या 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बचते हैं। अगर अच्छा रेट लगे, बेस्ट रेट लगे तो फी किलो में 1 रुपये बहुत मुश्किल से बचता है जब आउट सीजन होता है साले का उस टाइम। ठीक है, ठीक। यानी कि जिसने अगर स्टोर किया हुआ हो, जिसने स्टोर किया हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये भी है, एक तो इसकी वेस्टेज भी होती है फिर बंकर में पड़ी। तो जब आउट सीजन होता है उस टाइम जाके 1 रुपया बचता है। बाकी आपको पता है कि बड़े कारोबार में पैसे के हिसाब से बचते हैं। ठीक है। यह माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और बड़ा कारोबार है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मशीनरी यूज़ होती है। भाई ने बताया कि रेंट पे लेके भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन जो आपकी पैकिंग वाली मशीन है ये आपकी लाजमी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है या रेंट पे ये लेके आप काम नहीं चला सकते। मिल जाती है ये मशीनरी भी रेंट पे मिलती है सारी पैकिंग की, लेकिन उस पर अगर आपका पर केजी खर्चा 1 रुपया होना है तो वो 2 रुपये हो जाना है। बिल्कुल। वो 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उससे अगर मशीनरी अपनी होगी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, 1 रुपया वो बचत उसी में बचेगी आपको। यानी कि जितना बड़े लेवल पे ये काम किया जाए उतना ही मेरे हिसाब से फ़ायदा, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। हर आदमी, हर फार्मर ये बना के बैठा है। सही है जी, इसको सेल करना बड़ा मुश्किल हो गया अभी। सही। तो इसी वजह से छोटे में जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बड़ा होगा आपका माशाल्लाह तो फिर तो सर इस जो आपने बताया ये स्टॉक किया हुआ है या जो इसको कवर किया हुआ है, ये कितनी देर तक हम स्टॉक किए रखेंगे? अगर फॉर एग्जांपल रेट का फ़र्क आए या किसी को होता है थोड़ा सा फलां सीज़न में ज़्यादा रेट हो जाएगा, तो कितनी देर के लिए, क्या इसकी एक्सपायरी क्या होती है? इसकी एक्सपायरी देखें, अभी हमने ना नीचे एक इम्पोर्टेड शॉपर आता है, ठीक है जी, लैमिनेशन पेपर, उसको नीचे बिछा के उसके ऊपर इसको स्टोर किया है। उसके ऊपर तरपालें डाली हुई हैं ये आपके सामने। तो इसको सेव किया, हवा और नमी से बचाना होता है। ठीक है जी, पानी से। अगर हवा और नमी इसको लग गई तो ये एक्सपायर है, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे इसका टाइम होता है। उसके बाद अगर हवा नमी लगी, ख़राब हो गया, अगर ऐसी पड़ा रहे तो इसको कुछ भी नहीं होता। 1 साल पड़ा रहे, 1.5 साल पड़ा रहे। अच्छा, और बंडल की क्या एक्सपायरी होगी? बंडल की एक्सपायरी ये है कि अभी पैक पड़ा है। ठीक है जी, अगर कोई थोड़ा बहुत डैमेज होगा उस पर टेप लगा के आप रख लें। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत बंडल डैमेज हो गया, उसमें से थोड़ा सा मसलन ख़राब होगा 1 किलो, जितना थोड़ा ख़राब होगा बंडल, बाकी ये बंडल 1 साल पड़ा रहे, बस नमी से बचाना है इसको। सही है, जब खोलेंगे जानवर उस टाइम खा लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। बाकी ये जो पैकिंग है ये इम्पोर्टेड पैकिंग है। ये जो अपना फूड नहीं होती जिसमें पैक, वो वाला पेपर है जी, ज़बरदस्त फूड ग्रेड पेपर है। ठीक। और ये आप देख रहे होंगे ये कैसे इन्होंने ये मशीन पैक कर रही है, काफ़ी ज़्यादा। जो उसके बाद जो मकई की कर रहे हैं वो कटिंग या कटाई,
तो वो भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और उसके साथ साथ ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह ये मशीन पैक करती है और गाड़ियाँ जो है वो लोड हो रही हैं। मशीनरी सारी कंप्लीट अगर लेना चाहें, चले रेंट पे तो बंदा कर लेता ना, कहीं से बातचीत करना चाहें, या अगर ये अपने पैसों से लेना चाहें मशीनरी, तो पाकिस्तान में किस सिटी में अवेलेबल होगी ये जी तकरीबन ना अभी पाकिस्तान में काफ़ी कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक है। लाहौर में इनके ऑफिस हैं जी, एक तो है कैटलगेट कंपनी, ठीक है। उसके अपना अलावा है एक सर्कल इंटरनेशनल के नाम से कंपनी काम कर रही है। एक कंपनी काम कर ग्रीनलैंड जोन के, ठीक है। इनके पास ये मशीनरी अवेलेबल है जी, ठीक ये है। बेलर वगैरह, चॉपर वगैरह, ठीक है जी, सही है। उसके अलावा ये जो साइले फिल्म इस्तेमाल होती है, हाँ जी, ये भी इनके पास अवेलेबल है लाहौर में ना, इनके ऑफिस हैं, उधर से ये परचेज कर सकते हैं। साइले फिल्म, ये स्ट्रेच फिल्म जो अंदर वाली साइड पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला जो शॉपर है ये भी वहाँ से हाँ, इसको बोलते हैं साइले फिल्म, ठीक है जी, ये भी उधर से मिल सकती है। और जो स्ट्रेच फिल्म है, हाँ, इसकी भी काफ़ी अभी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये प्लास्टिक बाहर से मंगवा के ना, हाँ जी, इधर काफ़ी कंपनियां बना रही हैं। फैसलाबाद में अवेलेबल है, सही है। उसके बाद लाहौर में अभी अपना मिल जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा साम भाई, आप अगर नंबर देना चाहें अपना, अगर कोई बंदा आपसे मशवरा लेना चाहे, अगर कोई बंदा आप यानी कि बिज़नेस करना चाहे, अगर कोई बंदा आपसे ये सैलज का यानी कि मंगवाना चाहे या इस तरह का कुछ भी ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहे, तो लाजमी आप अपना नंबर मैं चाहता हूँ कि दे दें। 03334141 ठीक है। ये नंबर मैं भाई हसाम का इंशाल्लाह स्क्रीन पे हम मेंशन कर देंगे और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर इंशाल्लाह डाल देंगे, ताकि आप यानी कि अगर सैलज लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं या कोई मशीनरी के बारे में कुछ भी यानी कि बिज़नेस के बारे में आप करना चाहते हैं इनसे बातचीत, तो लाजमी इनसे कांटेक्ट करें। तो इसी तरह के एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नए इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।